नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके समक्ष एक नया विषय के साथ एक नया विचार लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार है हमारे देश में, हमारे यहाँ जो वीआईपी कल्चर है, वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। दोस्तों, जो वीआईपी कल्चर की वजह से हम भुगत रहे हैं, हमारे मन पे, हमारे दिल पे और हमारे समाज पे हमारे वीआईपी कल्चर ने जो असर डाला है, वो कैसा है और क्या है और उसमें से हमें निकलना चाहिए कि नहीं, वो विषय में, वो विचार मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगेगा। अगर आज का ये मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे गुजरात में दोस्तों एक कहावत है, साप गयो पण लिसोटो रह गयो। अर्थात कि सांप तो चला गया लेकिन उसके पीछे अपना निशान वैसे ही छोड़ के चला गया, उसके पीछे जो निशान रहता है वो वैसे ही रह गया। दोस्तों, ये कहावत हमारे देश में बहुत अच्छी तरह से फिट होती है। अभी तो हमारे देश में जो कल्चर फूला फला है, उससे बाहर निकलना अभी तो नामुमकिन लग रहा है। हाँ दोस्तों, हमारे देश में जो अंग्रेज चले गए उसके बाद उसने जो डेवलप किया था वो वीआईपी कल्चर ऐसे ही रह गया है। वो तो चले गए लेकिन उसका वीआईपी कल्चर अभी गया नहीं है लोगों के मन में। और जो सरकारी बाबू हैं, राजकारण में जो अग्रसर है, जो उच्च पद पे जो बैठे हैं, वो अपने मन में, अपने मस्तिष्क में वीआईपी कल्चर पाल के बैठे हैं, वो अभी तक निकला नहीं है। और हमारे आम लोगों के मन में से भी वो कल्चर का प्रभाव निकला नहीं है। दोस्तों, हमारे हम जैसे आम लोगों के मन में भी ये वीआईपी कल्चर का प्रभाव निकला नहीं है। पद प्रतिष्ठा और किसी की सुरक्षा को देखते हुए कुछ लोगों को सरकार की ओर से और किसी संस्था की ओर से कुछ अलग अलग सुविधाएं दी रखी हुई होती है। इस सुविधा की वजह से वह अपने आप को आम लोगों से अलग समझने लगते हैं। जो अपने आप को आम लोगों से अलग समझते हैं उसको हम वीआईपी कहते हैं, और वह भी अपने आप को ऐसे ही वीआईपी समझ लेता है। हमारा मगज भी ऐसे वीआईपी को देख के चौंक जाता है और प्रभावित हो जाता है। ऐसे वीआईपी लोगों में फिल्मकारें, क्रिकेटर, बाबू लोग, बड़े बड़े राजनेता और जो हमें त्याग की भावना सिखाते हैं, वैसे हमारे धर्मगुरु भी शामिल हैं। हमारे देश में वीआईपी कल्चर बहुत फला फूला है। जो यह वीआईपी कल्चर का उपभोग करता है वो अपने आप को दूसरों से अलग और ऊंचा समझने लगता है, जिससे उसका दुरुपयोग होने लगा है। वीआईपी कल्चर से दूसरों पे प्रभाव डालना शुरू हो गया है। वीआईपी कल्चर से वह जो वीआईपी है वो दूसरों पे अपना प्रभाव डालता है और इसकी वजह से उसका दुरुपयोग होने लगा है। हमारे यहाँ वीआईपी लोगों का एक अलग ही कल्चर हो गया है। उसके लिए एक अलग ही प्रकार की व्यवस्था खड़ी की जाती है। ये वीआईपी कल्चर की वजह से ऐसे लोग अपने आप को दूसरों से एकदम अलग तरह से और दूसरों से वह ऊंचे है, दूसरों पे राज करने के लिए वो बने हैं, ऐसी मानसिकता अपने आप में पालने लगे हैं, जिसकी वजह से वह आम लोगों में हीरोगिरी, अपनी ताकत का दिखावा जैसी मानसिकता अपने अंदर बिठाने लगे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को आप पहचानिए, ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा। हमारे मन में वीआईपी लोगों के लिए एक अलग ही प्रकार का प्रभाव है। दोस्तों, आम लोगों ने या कि हमने और आप लोगों ने भी वीआईपी कल्चर का पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। ऐसे वीआईपी लोगों के लिए हम अपने आप ही एक अलग व्यवस्था खड़ी कर लेते हैं। ऐसे वीआईपी लोगों के लिए अलग सुविधा होनी चाहिए, ऐसा हमने अपने मन से स्वीकार कर लिया है। ऐसे लोगों के लिए एक अलग ही लाइन होती है, ऐसे लोगों के लिए एक अलग ही व्यवस्था होनी चाहिए, इसे हमने मान लिया है। ऐसे वीआईपी लोग हमारे पे सत्ता भोगने के लिए ही बने हैं, ऐसा हमने स्वीकार कर लिया है। हमारी मानसिकता की वजह से ऐसे वीआईपी लोगों को देखकर हमारा मन ही हम उसके लिए ही बने हैं ऐसा मान लेता है। ये वीआईपी कल्चर ने दोस्तों हमने अंदर से स्वीकार कर लिया है। वीआईपी कतारें, वीआईपी बैठक व्यवस्था, वीआईपी रास्ता, और आजकल मैंने एक नया देखा है, वीआईपी टॉयलेट। हाँ दोस्तों, मैंने एक जगह पे वीआईपी टॉयलेट लिखा हुआ भी पढ़ा है। दोस्तों, ये सब हम जगह जगह पे देखते हैं और
ये सब हम सहज रूप से स्वीकार भी कर लेते हैं। हमारी ये स्वीकार करने की मानसिकता की वजह से वीआईपी लोग हमसे ऊँचे हैं और हमारे पे वो सत्ता भोग सकते हैं, ऐसी मानसिकता हमारे अंदर आ गई है। इसकी वजह से कुछ हमको असुविधा भी होती है, तब हम स्वीकार लेते हैं या तो कुछ बोल नहीं सकते। हमने काफ़ी सुना है कि किसी वीआईपी ने अपने कुत्ते के लिए पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक बार किसी वीआईपी का कुत्ता खो गया था तो उसने पूरी सिस्टम को हिला दिया था। और किसी राजनेता ने अपनी भैंसों की वजह से किसी पुलिस वाले की नौकरी ले ली थी। दोस्तों, ये सब हम आए दिन सुनते हैं। ऐसे लोग अपने पालतू जानवरों को भी इंसानों से ऊंचा समझते हैं। हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर है, वह हमारे लहू के अंदर बैठ गया है। वीआईपी कल्चर की वजह से हमें जो मिलना चाहिए वो हमारे हक का हमें मिलता नहीं है। ऐसे वीआईपी लोग हमारे हक का खा जाते हैं। हम जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उसका बड़ा सा हिस्सा ऐसे वीआईपी लोगों की खातिरदारी में दोस्तों चला जाता है। आप लोगों ने कभी कल्पना की है कि एक वीआईपी राजनेता के काफिले में कितने लोग और कितने गाड़ियां होती है? किसी किसी राजनेता की काफिले में 35 से 40 या तो 40 से 45 गाड़ियां होती है। वीआईपी कल्चर ने हमारे मन पे इतना कब्जा जमा लिया है कि उसको देखकर मैंने पहले कहा वैसे हमारी आंखें हर समय चौड़ी हो जाती है। वीआईपी कल्चर की वजह से वीआईपी लोगों के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर हम कुछ बोलने जाइए तो लोग हमको बोलते हैं कि वो तो वीआईपी है, उसको एक अलग प्रकार की सुविधा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, वो हमारे से अलग है ही नहीं। वो वीआईपी लोग क्या है? वीआईपी लोग हमारे अंदर से आए हुए लोग हैं। उसको कुछ कार्य हेतु कुछ अलग फैसिलिटी दी रखी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको सब जगह पे अलग फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमें हमारा हक का मिलना चाहिए। ऐसे वीआईपी लोगों की वजह से अगर हमको कुछ भुगतना पड़े तो हमें बोलना चाहिए। हमारे मन से ऐसे वीआईपी कल्चर को निकाल देना चाहिए। ऐसे वीआईपी कल्चर हमारे अंदर इस तरह से बैठ गया है कि उसको निकालना नामुमकिन है। किसी चीज़ को हमारे अंदर से निकालना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। जहाँ पे एक सोसाइटी का प्रमुख भी अपने आप को वीआईपी समझता हो, ऐसे कल्चर से वीआईपी कल्चर को निकालना मुश्किल तो है ही। कोई भी कार्य और चीज़ मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती है। जब हम कोशिश करेंगे तब मुश्किल से मुश्किल कार्य भी हमको आसान लगता है। इस तरह से अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हमारी आंखें ऐसे वीआईपी लोगों से चौंकेगी नहीं तो ये कल्चर भी जल्द निकल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मेरे शब्दों को, मेरे विचार को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का ये विचार आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आज के विचार के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।